संविधान में अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की तिथि के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। भाग जो हैं अब 25 हो गए हैं, जो कि पहले 22 थे। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में, नए राज्यों का गठन करना अनुच्छेद 3 में है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। यहाँ कुछ ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और अनुच्छेद दिए हुए हैं। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व हैं। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के तहत समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। याद रखिएगा, निशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय ये अनुच्छेद 39A में है, जो कि नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। पहले ग्राम पंचायतों का संगठन होगा अनुच्छेद 40 में, फिर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में होगा। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति 111 के अंतर्गत अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है अनुच्छेद 110 क 1 में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 119 में अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार मेंशन है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। इसे भी याद रखिएगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। याद रखिएगा, 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
अनुच्छेद 222 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की, अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। और सबसे इम्पोर्टेंट वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, याद रखिएगा वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 के तहत आती हैं, अनुच्छेद 312 में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण मेंशन था। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान मेंशन है। यहाँ पे हम अनुच्छेदों को एक बार सरसरी नज़र से देख लेंगे। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जिसमें मेंशन है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत आता है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है और पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, याद रखिएगा अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि हमने पढ़ा था, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान, यह भी इम्पॉर्टेंट है। आइए अगले अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 क में है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क जो कि ये मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, इसको अनुच्छेद 61 के तहत मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। यहाँ मंत्रिपरिषद को पहली बार 74 के अंतर्गत लाया गया है। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 के तहत है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। पहले राज्यसभा की संरचना 80 आर्टिकल में, 81 आर्टिकल में लोकसभा की संरचना। 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये 83(1) में मेंशन है। आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 आर्टिकल में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। पक्ष या विपक्ष के मत जब बराबर होते हैं तो वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना अनुच्छेद 101 में है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो संयुक्त बैठक होगी वो अनुच्छेद 108 के तहत होगी। 108 में मेंशन है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की यहाँ पे परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 110 में। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण और 117 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। याद रखिएगा, 110 धन विधेयक, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 117 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध हैं। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना 122वें अनुच्छेद में है। 123वां अनुच्छेद संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जो कि हमने 123 पढ़ी थी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी याद रखिएगा, अभिलेख न्यायालय 129। 137 उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन की शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति 137। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, अनुच्छेद 143 में मेंशन है ये चीज़। नेक्स्ट 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ये राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, क्षमा आदि, कुछ मामलों में दंडादेश और निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 162 अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 राज्यपालों द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 164(1) के तहत। नेक्स्ट 165 राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता 165। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। राज्यों में विधान परिषद को या तो बना भी सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं, तो वो 169 आर्टिकल में मेंशन है। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। राज्यपाल को
राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है राज्यपाल को 174 के तहत। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है। राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन मेंशन है। 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें मेंशन है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा। 243 ख पंचायतों का गठन। 243 ग पंचायतों की संरचना। 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। 243 झ पंचायतों के लिए वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान। 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 थ नगरपालिकाओं का गठन। 243 य क नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। 243 य झ सहकारी समितियों का निगमन। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायीकरण। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। 267 भारत की आकस्मिकता निधि। 280 वित्त आयोग। 200 की लाइन में ख़त्म हो गया। 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाए। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना। लोकसभा और राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हो गया है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। राज्यों की विधानसभा के लिए अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व और ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अब निष्प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट
अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 अनुच्छेद क, 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यहाँ पे जाति आयोग था और यहाँ पे जनजाति आयोग 338 क में है। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338 में अनुसूचित जाति एससी के लिए और 338 क में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग तो ओबीसी। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति हुई थी। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति हुई थी। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी घोषित की गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध और बाहर आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में बाहर राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की उपस्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात घोषित करने का प्रावधान। 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, संसद की संविधान को संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में हैं 400 से अधिक अनुच्छेद। उत्तर, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या पहले 8 थी, अब 8 से बढ़कर 12 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ की बात पूछ रहा है, यानी कि मूल संविधान में 395, ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो अभी पीछे ही हमने मेंशन किया था 465 प्लस हैं और अनुसूचियाँ जो हैं वह 12 हैं। तो यहाँ पे 465 न लिख के 444 लिखा है, इसलिए उसका उत्तर जो है वो सही नहीं है। एक भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, क्योंकि और कोई यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नए राज्यों का गठन संविधान की अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में याद रखिएगा। नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में मौलिक अधिकार यह दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में और यहाँ पे अनुच्छेद 3 दिया गया है जो कि नए राज्यों के गठन से संबंधित है और भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में मेंशन है। आप इसे यहाँ पे मैच कर लेंगे और हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है, नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323A में है। प्रश्न संख्या 7,
राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह था अनुच्छेद 117। याद रखिएगा 110 से जो कर संबंधी और धन संबंधी जितने भी अनुच्छेद हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसके आसपास का भी अगर आपको करना चाहें तो 117वां अनुच्छेद है जो उससे संबंधित होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है अनुच्छेद 110 एक के उपखंड क से लेके च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह था वित्त विधेयक से संबंधित 117वां अनुच्छेद। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन मेंशन है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध है। और अनुच्छेद 123 संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। तो उत्तर हमने यहाँ पे देख लिया क्या था इसका। 9th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 312। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 312 ऑप्शन सी आपका उसके हिसाब से सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद। अगला प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो है भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि अनुच्छेद 324 में मेंशन है। अनुच्छेद 324 में भारत का निर्वाचन आयोग है, इसलिए आपका उत्तर होगा यहाँ पे बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। राष्ट्रपति इनकी संख्या निर्धारित करता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 339A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए था, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन था, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथकीकरण के लिए है, यह गलत ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें इनको मैच करना है, करके देखते हैं। अनुच्छेद 124
संघीय न्यायपालिका से ही संबंधित है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का विवरण है। तो ये सारे ए का 1, बी का 2, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, आप इसे मैच कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान है। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना, आकस्मिक प्रावधान लिखा है जिसकी जगह पे आपातकालीन होना चाहिए था। अंग्रेजी में इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कॉन्टीजेंसी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न 13वां सूची। यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं जिन्हें हमें मैच करना है। आइए इसके मैच द फॉलोइंग को देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 ये नीति निर्देशक तत्व हैं। और अनुच्छेद 74 ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। आइए यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, तो ये अनुच्छेद 2 में था। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। समानता का अधिकार। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये अनुच्छेद 111 में है। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे तो वह 111वां अनुच्छेद होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे भी सूचियों का मिलान है। तो अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यह भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी सही है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो इसका डी का 4 ऑप्शन सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना जो है यह 117वें अनुच्छेद में है। 170 अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं की संरचना मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 ये है स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। आप इसे मैच कर लीजिएगा और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। क्वेश्चन नंबर 17 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे भी सूचियों को मैच करना है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 323 323A ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोक सेवा आयोग के कार्य यहाँ पे 320 में है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण इसमें मेंशन है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। 324 निर्वाचन से संबंधित है। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य मेंशन हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे भी सूचियाँ हैं। संविधान संशोधन, याद रखिएगा जब ये 368 यहाँ पे मेंशन है तो ये 368 होगा। वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312 मैच कर लेते हैं। और यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन, सांविधानिक संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन सूचियाँ ही हैं। यहाँ पे देखते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इसका उत्तर होगा 148। वित्त आयोग 280, देखिए इसे दोबारा रिपीट किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण, ये भी रिपीटेड है। अनुच्छेद 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315। कुछ हैं अनुच्छेद जो बार बार रिपीट करते हैं, तो हमें इसी को बार बार रिवाइज करना है। यहाँ पे मैच कर लेते हैं ऑप्शन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 सही है। वित्त आयोग 280 ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण यह 323 क ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 ये भी सही है। सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्रश्न सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। सुमेलित इस प्रकार है: अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 क, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, लेकिन जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। अगला, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, यह सही नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा सुमेल सही है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत है। 192 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ये भी गलत है। 352 आपात स्थितियों की उद्घोषणा, ये उत्तर सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार हैं: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहितार्थों से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं और संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान, तो यहाँ पे भी इनको मैच कराने की कोशिश करते हैं। पहला, 215 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतःकरण, ये अनुच्छेद 222 में है। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ये तो मुझे भी नहीं पता। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो ये हो गया 226 में ये चीज़ है। और उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, ये है 215। और जो रिमेनिंग बचता है ये होगा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, जो कि एक रिमेनिंग रह गया था, उसके हिसाब से मैंने इसे टिक लगा दिया है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है: 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। ओके। 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो यह है अनुच्छेद 241 में। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, याद रखिएगा भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र मेंशन है, वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध हैं। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम
बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय बनाना और 242 को निरसित किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 24, यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सूचियों का मैच। अनुच्छेद 76 ये है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। आइए इनके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अगला प्रश्न 25, यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। विधि की सम्मुख समानता, ये भी रिपीट किया जा चुका है। अनुच्छेद 14 कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ। अनुच्छेद 42 और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने के अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में है। शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निदेशक तत्व के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। पहले यह नीति निदेशक तत्व में था 45वें अनुच्छेद के तहत, अब इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किया जाने के साथ साथ कर दिया गया। और उसी के साथ साथ ये अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर जो पहले बच्चों के लिए था 6 से 14, अब उसे कर दिया है शैशव पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था। तो ये चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 371 क नागालैंड से संबंधित है। ख असम से संबंधित है। ग मेघालय नहीं मणिपुर से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 371 घ, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 21 के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार हैं। 371 महाराष्ट्र और गुजरात से, याद रखिएगा अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात से। 371 क नागालैंड, ख असम, ग मणिपुर, घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ड़ आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय और च सिक्किम, छ मिजोरम, ज अरुणाचल प्रदेश, झ गोवा और 371 इया कर्नाटक।